ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजनीति में, भारतीय राजनीति में एक परंपरा सी चल पड़ी है कि अपने दोषों को छिपाने के लिए दूसरे के दोषों को प्रदर्शित करना और उनको दिखाना। लगातार हमारे साथ चर्चा में शामिल है वसीम अहमद, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, और बीजेपी नेता अशोक प्रधान। अशोक जी, जब भी कोई खबर आती है, अगर हम पी चिदम्बरम जी के मामले की बात कर लें, अभी हाईकोर्ट का कोई फैसला आया तब आप इस्तीफा मांगने लगे, कल को 2G का कोई बात सामने आएगी तब आप इस्तीफा मांगने लगेंगे। आप इन चीजों को पुख्ता तौर पे आप लगातार इस चीजों को आगे क्यों नहीं बढ़ा पाते हैं? कहीं ना कहीं आपके अभियान में, आपके आंदोलन में कुछ कमी क्यों रह जाती है कि आप ये समझते हैं कि आपके भी कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं? आप मुझे सुनने का कोशिश करिए जी, और मेरी बात पूरी तरह हो जाने दीजिए। आप जी, आप बोलिए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि पी चिदम्बरम जी के लिए, जिसके लिए वसीम भाई ये कह रहे थे कि इस्तीफा क्यों मांगते हैं बार बार, मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब राजा का राजपाट तो चला गया, बेचारा जेल में चला गया 2G स्पेक्ट्रम में, वो तो वहां चला गया, और जब उसने एफिडेविट देके कहा और स्वयं कहा कि जो उस समय के वित्त मंत्री थे वो भी उनकी सलाह से सब कुछ हुआ है, सब कुछ उन्हीं की सलाह से उनके साथ मिलके हुआ है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उस समय इस्तीफा नहीं देना चाहिए था? राजा ही अकेला मुलजिम था क्या उसमें? जब वो सवाल कह रहा है, सवाल अभी यहाँ पे बदल गया है। सवाल हमने अशोक जी आपसे ये किया हुआ है कि चलिए राजा ने ये बात कही, सह आरोपी सुब्रमण्यम स्वामी भी लगातार कह रहे हैं कि उनको इस्तीफा देना चाहिए। आप इस बात को पुख्ता तौर पे इस अभियान को आगे क्यों नहीं बढ़ा पाते? आप मेरी बात सुनने का प्रयास कीजिए ना। जब जब ऐसी चीजें आएंगी उस समय इस्तीफा मांगा जाएगा। क्यों नहीं मांगा जाएगा? अगर उस समय राजा ने कहा कि उस समय के वित्त मंत्री की सलाह से सब कुछ हुआ है और उसको मुलजिम बना दिया गया, राजा का राजपाट खत्म करके उसको जेल भेज दिया गया, तो पी चिदम्बरम बाहर क्यों? आखिर क्यों सोनिया जी बचा रही है? यही बात मैंने अभी कही कि अपने दोष को छिपाने के लिए दूसरों के दोषों को प्रदर्शित करना राजनीति की परंपरा सी हो रही है। वसीम साहब, आखिर मजबूरी क्या है? चारों तरफ से घिरे हुए हैं पी चिदम्बरम साहब। वसीम साहब की एक बात का जवाब देना चाहूंगा जी। मैं वसीम भाई की एक बात का जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने अडवाणी जी का नाम लिया था, अभी उन्होंने अडवाणी जी का नाम लिया था। मैं बताना चाहूंगा कि अडवाणी जी को ऊपर एक छोटा सा आरोप लगा था, उन्होंने देश की पार्लियामेंट से इस्तीफा दिया और उनका जब तक मैं दोष मुक्त नहीं हो जाता तब तक चलिए ये पूरे इतिहास में आप लगातार इस बात को कहते रहेंगे। उसके आगे भी कई मामले हुए हैं, उसके बाद में भी आप ये बात कहते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप उठाइए ना, आप मुझे बताइए, मैं हर मामले का जवाब दूंगा आपको। नहीं, अभी हर मामले का जवाब दूंगा आपको। अभी विषयांतर होगा हमारी इस बहस का। अशोक जी, हमारी विषयांतर होगा, हम बात करें पी चिदम्बरम साहब के मामले का और वसीम जी के पास में जाना चाहेंगे। वसीम जी, आखिरकार मजबूरी क्या है? इतनी बड़ी बात हो गई है, उस समय 2G घोटाला देख लो। वसीम जी, क्या मजबूरी है? क्या मजबूरी क्या है? फैसला देख लीजिए जी। ऐसा है, न सरकार के सामने कोई मजबूरी है, न सोनिया जी के सामने कोई मजबूरी है, न प्राइम मिनिस्टर के सामने कोई मजबूरी है। अगर बीजेपी हैबिचुअल ऑफेंडर हो गई है रेजिग्नेशन मांगने के लिए, तो ऐसे मौके पर आपको मालूम है लोगों ने रिज़ाइन भी दिए हैं, और ये रिज़ाइन मॉरली उस पर भी दिए हैं लोगों ने, लेकिन कहीं ना कहीं कोई चीज़ प्रूफ तो होने दीजिए। एक चीज़ तो प्रूफ होने दीजिए। अभी ए राजा की बात आप कर रहे थे, तो ए राजा की इस बात को तो आप यकीन कर रहे हैं, और ए राजा जो कुछ कह रहा है उस पर भी यकीन कर लीजिए। फिर सब बातों में इन टोटलिटी देखिए। ऐसा थोड़ी है कि एक ही चीज़ को आप देखेंगे। असल में क्या है कि ये लोग आदी हो गए हैं पी चिदम्बरम साहब का रिजिग्नेशन मांगने के, ये आदी हैं सब। अब इनके पास कोई ऑप्शन तो रह नहीं गया है, रिजिग्नेशन रोज मांग रहे हैं, लेकिन उस रिजिग्नेशन का असर जनता पर कोई नहीं पड़ रहा है, न जनता इनके रिजिग्नेशन मांगने के साथ हो रही है। इनकी प्रॉब्लम ये दो ही चीजें, जनता को मौका मिलने दो। जैसे ही जनता को मौका मिलेगा आपको उठा के इतनी दूर फेंकेगी कि आप सोच नहीं सकते। ये तो जनता की मजबूरी है। भैया मेरे, भैया मेरे जोड़ तोड़ करके इस सरकार को चला रहे हो। ये अलमत की सरकार है। अशोक प्रधान जी, अशोक प्रधान जी, आपकी हिम्मत तो, आपकी पार्टी की हिम्मत और वसीम साहब एक एक करके सुना जाए तो बात समझ में आएगी, करने की नहीं पड़ी। एक एक करके अगर बात कहेंगे तो बात समझ में भी आएगी और दर्शक भी इस बात को समझ पाएंगे। मेरे मैं तो चुप हूँ, वो बोल रहे हैं तो मैं जवाब न दूं, चुप बिल्कुल चुप सुनता रहूं। आप वो अपनी बात कह जाएं और मैं चुप रहूं, ऐसे कैसे हो जाएगा? ये बताइए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अशोक प्रधान जी, नहीं अशोक जी, सिर्फ इतनी बात आपसे जानना चाहेंगे, ये जो आप इस्तीफा आज मांग रहे हैं,
आप आज हाँ। जो तमाम बातें जी। आई, आज इस्तीफा मांग रहे हैं आप, आज के बाद में लगातार आप इस्तीफा मांगते रहेंगे, लगातार उनके खिलाफ कोई अभियान बिल्कुल चलाएंगे? मांगते रहेंगे। पुख्ता तौर हम पर बिल्कुल मांगते रहेंगे। पुख्ता हम तौर पर। लगातार इस्तीफा मांग रहे हैं। हम, हाँ, बिल्कुल पूरी तौर पर। और हम इस सरकार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ इस्तीफा मांग रहे हैं। हम इस महंगाई कुछ जो इस नहीं सरकार है। ने आम आदमी के कुछ जीवन नहीं को है। खत्म कर दिया, ये महंगाई के लिए, उसके भाई लिए इस्तीफा मेरे मांग रहे हैं। इस सरकार ने जो सवाल देश की ये है अर्थव्यवस्था कि- खत्म की है, उसके खिलाफ हम इस्तीफा मांग रहे हैं। और इस सरकार ने जिस ढंग से इस गडकरी देश को जी, लूटा और गडकरी बर्बाद चलिए, किया, अशोक जी हम आपकी उसके बात हो खिलाफ गई। इस्तीफा मांग अशोक रहे जी हैं। आपकी बात हो गई, गडकरी वक्त हमारे पास बहुत हम कम है। लगातार वसीम इस्तीफा साहब, मांगते वसीम रहेंगे। साहब, जी। एक बहुत संक्षेप में जी। आपसे हम रिएक्शन जानना चाहेंगे, क्या ये सब ऐसा ही जी। चलता रहेगा? ये ऐसा ही बीजेपी यही करती रहेगी, इसके पास कोई इश्यूज तो है नहीं और जनता में इसकी कोई साख नहीं है। यहां तक इनकी साख नहीं है कि इन्होंने अपना कैंडिडेट, हमारी तो मुलायम सिंह जी से दोस्ती चल रही है आजकल, अपना कैंडिडेट कन्नौज में नहीं खड़ा कर पाए। और अगर वाकई ऐसी बात थी तो कल खड़ा एजेंसी करते। है, और अगर वाकई जिसका आप ऐसी बात इस्तेमाल बातें करके कहां एक से मिनट, कहां तक पहुंच दोस्त जाती है और बनाने से यही हो, राजनीति दुश्मनी है। आपके अरे दोस्त भैया, बन जाते हैं। कहीं से आपके पास अपने- एजेंसी है। चलिए, आप अरे, दोनों अरे, लोगों अरे, का आपके पास तो बहुत वो शुक्रिया। एजेंसी है। अशोक हाँ। जी और वसीम साहब, आप दोनों लोगों का बहुत शुक्रिया चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ी बात यही है यहां पर आती निकल के कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि अपने दोषों को छिपाने के लिए दूसरे के दोषों को प्रदर्शित करना, बात कोई हो रही है और कहीं से कुछ दूर की बात पकड़ के लेके आना कि किसी तरीके से अगले व्यक्ति को फंसाया जा सके। अपने दोषों को शायद देखना नहीं चाहते राजनीतिक दल और राजनीतिक नेता, दूसरे के ऊपर उंगली उठाने की कोशिश ज्यादा रहती है। पी चिदम्बरम साहब का क्या होगा आगे समझ में आ जाएगा, क्या कुछ कोर्ट फैसला करेगा। लेकिन फिलहाल मुश्किल में घिरे हुए हैं पी चिदम्बरम साहब। तो फिलहाल यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद में तुरंत वापस आते हैं राजनीति में।